बहुत से लोगों को ये जानने की इच्छा होती है या बिहार में जिन शिक्षकों की नई बहाली होती है तो वे जानना चाहते हैं कि उसे कितनी सैलरी मिलेगी, उन्हें ग्रेड पे दिया जाएगा या नहीं, कितना डीए मिलेगा, कितना एचआरए मिलेगा, कितना उसका बेसिक पे होगा। इन सारे सवालों का जवाब मैं इन वीडियो में देने वाला हूं, तो आप अंत तक बने रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सारा डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा जो 7th पे मैट्रिक्स है, जो सभी नियोजित टीचर को दिया जाता है। यदि कोई शिक्षक 1 to 5 में बहाल होते हैं तो उन्हें 2000 का ग्रेड पे दिया जाता है। यदि कोई 6 to 10th यानी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल 6 to 10th में यदि बहाल होते हैं तो उसको 2400 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता है। और यदि कोई टीचर +2 में बहाल होते हैं तो उन्हें 2800 का ग्रेड पे दिया जाता है। ये ग्रेड पे उन्हें ज्वाइनिंग के 2 साल के उपरांत दिया जाता है। और ये ग्रेड पे तभी दिया जाता है जब वो शिक्षक ट्रेंड हो। अनट्रेंड टीचर को ग्रेड पे नहीं दिया जाता। अनट्रेंड टीचर को 0 ग्रेड पे के साथ ये इंडेक्स वाला वेतन दिया जाता है। यदि किसी टीचर की नई नियुक्तियाँ हुई है तो उन्हें 0 ग्रेड पे ही दिया जाएगा। यदि ट्रेंड भी बहाली हुई है तो उन्हें 2 साल तक 0 ग्रेड पे दिया जाएगा। उनको 2 साल के उपरांत ही ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। 0 ग्रेड पे का लाभ सभी कोटि के टीचर को दिया जाएगा, चाहे वो 1 to 5 में बहाल हो, हाई स्कूल में बहाल हो या +2 स्कूल में बहाल हो, सभी को 0 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे पहला इंडेक्स में जो बेसिक पे है वो है 13,370 रुपये। ये बेसिक पे हुआ। यदि टीचर किसी भी कोटि में बहाल होते हैं तो उनको ये ही बेसिक पे दिया जाएगा। उसके बाद इस पर एचआरए जुटेगा, महंगाई भत्ता जुटेगा, मेडिकल जुटेगा और स्पेशल अलाउंस जुटेगा। उसके बाद जो सैलरी बनेगा वो ही उसका नेट पे होगा। उसके बाद उसमें ईपीएफ कटौती भी होगी 1800 रुपये की। तो यहाँ पे यदि 0 ग्रेड पे दिया जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि हाई स्कूल वाले को, +2 वाले को और प्राइमरी वाले को 0 ग्रेड पे दिया जाता है और बेसिक पे 13,370 रुपये दिया जाता है तो तीनों का सैलरी सेम ही हो जाएगा। तो सरकार ने ऐसा नियम निकाला है कि जो हाई स्कूल में बहाल होंगे उन्हें स्पेशल अलाउंस के तौर पे जो उनका सैलरी बनेगा उसमें 1000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। और जो +2 में बहाल होंगे उन्हें 2 साल तक जो उनका सैलरी बनेगा 0 ग्रेड पे पर उनमें 1500 रुपये की बढ़ोतरी कर उसे पेमेंट किया जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ लेवल और इंडेक्स है जो शुरुआती दौर में सभी टीचर को दिया जाता है 13,370 रुपये। तो चलिए जानते हैं कि उन्हें एचआरए, डीए, मेडिकल और स्पेशल अलाउंस मिलने के बाद कितना सैलरी बनेगा। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से सभी शिक्षकों के बेसिक पे में 1500 रुपये बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी चिट्ठी निर्गत नहीं हुआ है। हालांकि जब भी मिलेगा एरियर के रूप में वो दे दिया जाएगा। तो 31/3/2021 से पहले 7th पे के आधार पर हम इनका सैलरी देखते हैं जो नई जिनकी बहाली होगी बिना 15% इंक्रीमेंट किए। तो देखिए उनको जो बेसिक पे दिया जाएगा 13,370 रुपये। उसके बाद अभी जो महंगाई भत्ता मिल रहा है वो 17% मिल रहा है, यानी 13,370 रुपये पर महंगाई भत्ता 17% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2273 रुपये। उसके बाद एचआरए 4%। ये एचआरए 4% जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो नौकरी करते हैं जो शिक्षक उनके लिए होता है, और जो अर्ध शहरी में करते हैं उनके लिए 6% एचआरए दिया जाता है उनको, और जो राजधानी में नौकरी करते हैं उनको 8% का एचआरए मिलता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं उनको 4% दिया जाएगा। तो 4% यदि 13,370 का निकालते हैं तो 535 रुपये आता है। देखिए ये पॉइंट में आ सकता है, तो पॉइंट में यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता, इसे रुपए में बदलना होगा। उसका जो अगला रुपए होगा पॉइंट के बाद वो यहाँ पर ले लिया जाता है। यदि 534 रुपये 50 पैसे है तो उसे 535 रुपये आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेडिकल यहाँ पर 1000 रुपये दिया जाता है, तो इसका ग्रॉस पे हो जाता है 17,178 रुपये। जिसकी नई बहाली होगी उसका 17,178 रुपये,
और यहाँ पर ईपीएफ कटौती के रूप में 1800 रुपये उसके अकाउंट से काट लिया जाता है। हालांकि इसमें सरकार की तरफ से भी 1950 रुपये योगदान दिया जाता है, जो आपके ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा प्रत्येक माह। तो ईपीएफ कटौती होने के बाद इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा 15,378 रुपये। उसके बाद यदि यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरा यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ है। इसमें यदि HRA 6% होता है, यदि कोई अर्धशहरी में जॉब करते हैं तो उनका जो नेट पे होगा वो होगा 15,646 रुपये। और 8% HRA के साथ जिन शिक्षकों की बहाली नई हुई है उन्हें 15,913 रुपये भुगतान किया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद जो 15% सैलरी बढ़ेगा उसके बाद उन्हें कितना वेतन मिलेगा। देखिए, ये मेरे पास जो इंडेक्स है ये 1 अप्रैल 2021 के बाद का है। तो पहले जो बेसिक पे था उसमें यदि हम 15% की बढ़ोतरी करते हैं तो वो आ जाएगा 15,380 रुपये। देखिए, ये यदि रुपए में आता है 15,375, 15,378, तो उसे 10 के गुणांक में यहाँ पर लेना है। तो 10 के गुणांक पे यदि लेते हैं तो आ जाएगा 15,380 रुपये। उसके बाद उसमें 17% की वृद्धि करते हैं, जो महंगाई भत्ता के रूप में शिक्षकों को दिया जाता है, तो हो जाता है 2,615 रुपये। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों का यदि निकालते हैं टीचर की सैलरी तो HRA 4% को जोड़ के हो जाता है 616 रुपये। उसके बाद उसे मेडिकल 1,000 रुपये दिया जाता है, तो उसका ग्रॉस पे हो जाता है 19,611 रुपये, जिसमें EPF कटौती 1,800 रुपये होती है। तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा 17,811 रुपये। इसी तरह से 6% HRA के साथ जोड़ते हैं तो 18,118 रुपये होगा। और 8% HRA के साथ यदि इसी बेसिक पे को जोड़ते हैं तो 18,426 रुपये। तो यदि शिक्षकों को पहली सैलरी 15% इंक्रीमेंट के साथ दिया जाए तो यहाँ पर जो सैलरी मैंने बताया है यही सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यदि 15% बढ़ोतरी के साथ उसे पेमेंट नहीं किया जाता है तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सैलरी, ये सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये मैंने प्राइमरी स्कूल में बहाल होने वाले टीचर को जो पेमेंट दिया जाएगा उसके बारे में बताया है। जो शिक्षक 6 to 8 में बहाल हुए हैं उसको स्पेशल अलाउंस के तौर पर 1,000 रुपये उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। और जो शिक्षक 10+2 में बहाल हुए हैं उनको स्पेशल अलाउंस के तौर पर 1,500 रुपये अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी। जो यहाँ पर सैलरी दिख रहा है इसमें ये स्पेशल अलाउंस जोड़ के उन शिक्षकों को दिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपका सारा डॉट्स इसमें क्लियर हो गया होगा। यदि आपको अभी भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।